तो हम ये 7वें अध्याय का 24वां श्लोक आज पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग अपना, अच्छा रहेगा आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लेंगे तो। हम्म, तो ये 24वां श्लोक है। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया परम भावम अजानन्तो ममाव्ययम अनुत्तमम। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं, यानी भगवान कृष्ण, पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो यहाँ भगवान अपने साकार रूप में, कृष्ण रूप साकार रूप में बता रहे हैं कि जो सोचते हैं कि मैं निराकार हूँ वो लोग बुद्धिहीन है। अपने साकार रूप में भगवान स्वयं बता रहे हैं। तात्पर्य में भगवान प्रभुपाद जी बोलते हैं, थोड़ा बड़ा तात्पर्य है, ध्यान से सुनिएगा, बीच बीच में मैं कुछ बोलता रहूंगा। देवताओं के उपासकों को अल्पज्ञ कहा जा चुका है, इससे पहले जो 4 श्लोक थे उसमें। और इस श्लोक में निर्विशेषवादियों को भी अल्पज्ञ कहा गया है। भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में यहाँ पर अर्जुन से बातें कर रहे हैं, किंतु तब भी निर्विशेषवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते रहते हैं कि परमेश्वर का अंततः कोई स्वरूप नहीं होता। श्री रामानुजाचार्य की परंपरा के महान भगवत भक्त यामुनाचार्य ने इस संबंध में 2 अत्यंत उपयुक्त श्लोक कहे हैं। स्तोत्र रत्न 12। त्वां शील रूप चरित परम प्रकृष्ट सत्वेन सत्विकतया प्रबलश्च शास्त्रे प्रख्यातदैव परमार्थ विदां मतैश्च नैवासुर प्रकृतया प्रवन्ति बोद्धुम। तो यहाँ यमुनाचार्य जी जो श्री संप्रदाय के बड़े आचार्य होकर के गए हैं वो बोल रहे हैं, हे प्रभु, व्यासदेव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान रूप में जानते हैं। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण, रूप तथा कार्यों को जान सकता है और इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकता है। किंतु जो लोग रजोगुण तथा तमोगुण के वश में हैं, ऐसे असुर तथा अभक्त गण आपको नहीं समझ पाते। ऐसे अभक्त वेदांत, उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों न हो, वे भगवान को नहीं समझ पाते। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि केवल वेदांत साहित्यों के अध्ययन से भगवान को नहीं समझा जा सकता। तो ब्रह्म संहिता मतलब ब्रह्मा जी ने जो बोला है भगवान कृष्ण के गुणगान में, वहाँ बताया गया है कि भगवान को केवल वेदांत पढ़ने से नहीं समझा जा सकता। परम पुरुष को केवल भगवत कृपा से ही जाना जा सकता है। केवल भगवान की कृपा से ही भगवान को जानना संभव है। अतः इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न केवल देवताओं के उपासक अल्पज्ञ हैं, अपितु वे अभक्त भी, जो कृष्ण भावनामृत से रहित हैं, जो वेदांत तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन में लगे रहते हैं, अल्पज्ञ हैं और उनके लिए ईश्वर के साकार रूप को समझ पाना संभव नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद जी ऐसे लोगों को अभक्त बोल रहे हैं सीधे सीधे। जो लोग परम सत्य को निर्विशेष करके मानते हैं वे अबुद्धया बताए गए हैं, जिसका अर्थ है वे लोग जो परम सत्य के परम स्वरूप को नहीं समझते। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म से ही परम अनुभूति प्रारंभ होती है, जो ऊपर उठती हुई अंतर्यामी परमात्मा तक जाती है। किंतु परम सत्य की अंतिम अवस्था तो भगवान है। तो ये जैसे 3 स्टेजेस हैं, ये आप लोगों को पहले ही बताया गया है कि वदंति तत्तत्वदस,
तत्वम यद ज्ञानम अव्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। तो परम सत्य को जानने के तीन अलग अलग स्तर हैं। तो सबसे जो ग्रॉस, सबसे जो बेसिक स्तर है वो है ब्रह्म। भगवान मतलब भगवान निराकार ब्रह्म है। जो उससे थोड़ा ऊपर उठ जाता है वो भगवान को अपने हृदय में परमात्मा के रूप में देखता है। और जो उससे भी ऊपर उठ जाता है वो परम सत्य को परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में देखता है, जो एक पुरुष के रूप में है और पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। तो ये तीन अलग अलग स्तर हैं। मतलब एक तो हो गया ब्रह्म जो निराकार ब्रह्म है, जो फैला हुआ है। दूसरा परमात्मा जो हर जीव के अंदर है। और तीसरे परम भगवान श्री कृष्ण या विष्णु, जो अपने पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में पूरे सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। तो ये तीन अलग अलग स्तरों में भगवान को समझा जाता है। वही बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी, श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म से ही परम अनुभूति प्रारंभ होती है, जो ऊपर उठती हुई अंतर्यामी परमात्मा तक जाती है। किंतु परम सत्य की अंतिम अवस्था तो भगवान स्वयं भगवान है। तो आधुनिक निर्विशेषवादी तो और भी अधिक अल्पज्ञ हैं, क्योंकि वे अपने पूर्वगामी शंकराचार्य का भी अनुसरण नहीं करते, जिन्होंने स्पष्ट बताया है कि कृष्ण परमेश्वर हैं। जो आदि शंकराचार्य थे उन्होंने स्पष्ट बताया है कि कृष्ण ही परमेश्वर है। लेकिन अभी के जो शंकर पद्धति को पालन करने वाले, वो लोग ये नहीं मानते हैं कि भगवान का एक साकार रूप है, भगवान निराकार है। वो लोग बोलते हैं कि परम सत्य निराकार है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। तो अतः निर्विशेषवादी परम सत्य को न जानने के कारण सोचते हैं कि कृष्ण देवकी तथा वसुदेव के पुत्र हैं, या कि राजकुमार हैं, या कि शक्तिमान जीवात्मा हैं। बस वो कृष्ण को इतना ही समझते हैं कि वो बस एक शक्तिमान जीवात्मा है। भगवत गीता 9:11 में इसकी भर्त्सना की गई है। अवजानान्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुम आश्रितम। केवल मूर्ख ही मुझे सामान्य पुरुष मानते हैं। तो यहाँ जो शंकराचार्य जी हैं उनका एक बहुत प्रसिद्ध भजन है, आप लोगों ने शायद सुना भी होगा। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। तो यहाँ शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते। ये मूढ़मति वाले व्यक्ति, मतलब जो मूर्ख व्यक्ति है, गोविंद का भजन करो। क्यों? क्योंकि जो तुम व्याकरण पढ़ रहे हो, जो शंकराचार्य जिन्होंने सारे व्याकरण का व्याख्या दिया है, वो स्वयं बोल रहे हैं कि जो तुम व्याकरण पढ़ रहे हो ये तुम्हें मृत्यु में बचाने वाला नहीं है, केवल गोविंद ही बचा सकते हैं। तो शंकराचार्य जो स्वयं ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन अभी के जो मॉडर्न निर्विशेषवादी हैं वो लोग ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये प्रॉब्लम आ गया। तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे, ये लोग और भी अल्पज्ञ होते जा रहे हैं, अभी के जो निर्विशेषवादी हैं। तथ्य तो ये है कि कोई बिना भक्ति के तथा कृष्ण भावनामृत विकसित किए बिना कृष्ण को नहीं समझ सकता। इसकी पुष्टि भागवत में 10:14-29 में हुई है। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसादले सानुगृहीत वही जानाति तत्त्वं भगवान् महिम्नो न चान्यो एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। हे प्रभु, यदि कोई आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है। किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं, वे वेदों को वर्षों तक अध्ययन करके भी नहीं समझ पाते। कोई न तो मनोधर्म द्वारा, न ही वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वारा भगवान कृष्ण या उनके रूप को समझ सकता है। भक्ति के द्वारा ही उन्हें समझा जा सकता है। जब मनुष्य हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महानतम महानतम जप से प्रारंभ करके कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया तन्मय हो जाता है, तभी वह भगवान को समझ पाता है। अभक्त निरुशेषवादी मानते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर इसी भौतिक प्रकृति का बना है और उनके कार्य, उनका रूप इत्यादि सभी माया है। ये निर्विशेषवादी मायावादी कहलाते हैं। ये परम सत्य को नहीं जानते। तो जो मायावादी होते हैं, निर्विशेषवादी होते हैं, ये बोलते हैं कि भगवान का जो रूप है वो माया का रूप है। भगवान जब आते हैं तो माया वश हो जाते हैं, जो कार्य करते हैं माया के वश करते हैं, और माया के वश ही वो मर जाते हैं। तो ऐसा निर्विशेषवादी बोलता है। 20वें श्लोक में, इसी अध्याय के 20वें श्लोक में स्पष्ट कहा गया है, काम स्थिर हित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता।
जो लोग काम इच्छाओं से अंधे हैं वे अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। यह स्वीकार किया गया है कि भगवान के अतिरिक्त अन्य देवता भी हैं जिनके अपने अपने लोक हैं, और भगवान का भी अपना लोक है। जैसा कि 23वें श्लोक में कहा गया है, देवान देवयजो यान्ति भद भक्ता यान्ति मामपि। देवताओं के उपासक उनके लोकों को जाते हैं, और जो कृष्ण के भक्त हैं वे कृष्ण लोक को जाते हैं। यद्यपि यह स्पष्ट कहा गया है, किंतु तो भी मूर्ख मायावादी यह मानते हैं कि भगवान निर्विशेष हैं और ये विभिन्न रूप उन पर ऊपर से थोपे गए हैं। क्या गीता के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि देवता तथा उनके धाम निर्विशेष हैं? यहाँ क्लियरली बताया जा रहा है कि देवताओं के भी कुछ धाम हैं, भगवान का स्वयं का धाम है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान, तो भगवान का धाम है। स्पष्ट है कि न तो देवतागण न ही कृष्ण निर्विशेष हैं, वे सभी व्यक्ति हैं। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, उनका अपना लोक है और देवताओं के भी अपने अपने लोक हैं। तो देखिए, हमारा जो संप्रदाय है, विशेष करके गौड़ीय संप्रदाय या ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, इसमें विशेष रूप से ये मायावाद का खंडन के ऊपर बहुत विशेष बल दिया गया है। क्योंकि प्रोपा जी कहा करते हैं या चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे, ये जो मायावाद है कि अपने आप को भगवान के समान मानना या अंत में मैं भगवान के साथ मिल जाऊंगा, ये माया का आखिरी रूप है। मतलब अंत में सब कुछ छोड़ दे, लेकिन अंत में माया इस तरह से पकड़ती है कि मैं भगवान के समान हो सकता हूँ, मैं भगवान में विलीन हो सकता हूँ। तो ये माया का आखिरी हथियार है। तो ये जो है ना बहुत ही खतरनाक है। चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे कि मायावादी भाष्य सुन हुए सर्वनाश। अगर कोई मायावादी वो भाष्य सुन लेता है कि हाँ मैं वो परमात्मा हूँ, मैं भगवान बन सकता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो ऐसा कोई सुनता है या ऐसा कोई मतलब उसको जानने का प्रयास करता है, तो ये बहुत ही खतरनाक है। ऐसा सुनने से क्या होगा, सर्वनाश हो जाएगा। तो मायावाद भाष्य बहुत ही खतरनाक है। भगवान और हम हमेशा अलग अलग हैं, हम हमेशा अलग रहते हैं। भगवान का अलग एग्जिस्टेंस है, हमारा अलग एग्जिस्टेंस है। तो हम भगवान के साथ कभी समान नहीं हो सकते हैं। तो ये इसलिए आप देखिए, जहां भी ऐसा मायावाद का व्याख्या आएगा तो प्रभुपाद जी बहुत डिस्क्रिप्टेड, बहुत ही डिटेल में बताएंगे मायावाद के बारे में कि कैसे हमें बचना है। क्योंकि आजकल कई सारे ऐसे साधु हैं जो बाहर से ऐसे दिखावा करते हैं कि वो लोग भक्त हैं, वो लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक्चुअल में आप देखेंगे, उनकी फिलोसॉफी को डीपली पढ़ेंगे या उनके बारे में डीपली थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे, तो वो लोग मायावाद का ही प्रचार कर रहे हैं। वो अंत में यही बोलते हैं कि हम भी भगवान बन जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए इस चीज से हमें बचना चाहिए। तो आगे प्रोपा जी बता रहे हैं, अतः यह अद्वैतवादी तर्क की परम सत्य निर्विशेष है और रूप ऊपर से थोपा हुआ है, सत्य नहीं उतरता। यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि यह ऊपर से थोपा हुआ नहीं है। भगवत गीता से हम स्पष्टतया समझ सकते हैं कि देवताओं के रूप तथा परमेश्वर का स्वरूप साथ साथ विद्यमान हैं और भगवान कृष्ण सच्चिदानंद रूप हैं। वेद की पुष्टि करते हैं कि परम सत्य आनंदमयोभ्यासात, अर्थात वे स्वभाव से ही आनंदमय हैं और वे अनंत शुभ गुणों के आगार हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे अजन्मा हैं तो भी वे प्रकट होते हैं। भगवान भगवत गीता से हम इन सारे तथ्यों को जान सकते हैं। अतः हम यह नहीं समझ पाते कि भगवान किस तरह निर्विशेष हैं। जहाँ तक गीता के कथन हैं, उनके अनुसार निर्विशेषवादी अद्वैतवादियों का यह आरोपित सिद्धांत मिथ्या है। यहाँ यह स्पष्ट है कि परम सत्य भगवान कृष्ण के रूप और व्यक्तित्व दोनों हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी और भगवान स्वयं क्लियरली बोल रहे हैं कि मैं, ये जो बोलते हैं कि मैं निराकार हूँ, मेरा रूप निराकार है और अभी मैंने ये रूप को धारण किया है, वो लोग अबुद्धया, उनकी जो बुद्धि है वो कम है, लेस इंटेलिजेंट। तो प्रभुपाद जी भी बड़ा डिटेल में बताते हैं कि ऐसा नहीं है। जो है भगवान का रूप साकार है और उनका एक प्लानट है, भगवान का प्लानट है, देवताओं का एक धाम है।
तो हर जो उनका धाम है मतलब उनका एक साकार रूप है ना, कैसे उनका निर्विशेष रूप हो गया। तो उसका डिटेल में प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं। आगे नेक्स्ट श्लोक में भी थोड़ा और बताएंगे, भगवान थोड़ा और डिटेल में बताएंगे। ना हम प्रकाश सर्वस्य योगो माया समावृत मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। तो यहाँ पे अ, भगवान बता रहे हैं कि मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तो ऐसे मूर्ख और अल्पज्ञों के लिए, जो देवताओं की पूजा करते हैं या निर्विशेष शून्य शून्य की पूजा करते हैं, उनके लिए मैं कभी प्रकट नहीं होता हूँ। तो पढ़िए कोई तात्पर्य। हरे कृष्णा। कौन पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। तात्पर्य जो है, ये तर्क दिया जा सकता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सबों के लिए हृदय में थे, तो आप वो सबों के समक्ष क्यों नहीं प्रकट होते हैं? किंतु वास्तव में ये हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे। जब कृष्ण विद्यमान थे तो उन्हें भगवान रूप में समझने वाले व्यक्ति थोड़े ही थे। जब कुरु सभा में शिशुपाल ने कृष्ण के सभाध्यक्ष चुने जाने के विरोध किया तो भीष्म ने कृष्ण का नाम का समर्थन किया और उन्हें परमेश्वर घोषित किया। इसी प्रकार पांडव तथा कुछ अन्य लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में जानते थे, किंतु सभी ऐसे नहीं थे। अभक्तों तथा सामान्य व्यक्ति के लिए ये प्रकट नहीं थे। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त उन सारे लोग उन्हें अपनी तरफ समझते हैं। ये अपने भक्तों के समक्ष ही आनंद के आगार के रूप में प्रकट होते थे, किंतु अन्यों के लिए, अल्पज्ञ अल्पज्ञ अभक्तों के लिए वो सभी अंतरंगा शक्ति के आच्छादित रहते थे। श्रीमद् भागवत में पहला कंटो 1 8 अध्याय और 11 नंबर श्लोक में कुंती ने अपने प्रार्थना में कहा है कि भगवान जोगमाया के अवतार है से आवरण से आवृत है, अतो सामान्य लोग उन्हें समझ नहीं पाते। इस उपनिषद में ईशोपद मंत्र 15 में भी जोगमाया का अवतरण की पुष्टि की है, जिसमें भक्त प्रार्थना करता है, हिरण्मयेन पत्रेण सुप्तसाभिहितं मुखं तत्तो पुष्पम पत्र विनु सत्य धर्माय दृष्टये। हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक है और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है। अतो मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य स्वरूप जोगमाया से आवृत है। हाँ, आवृत है। ब्रह्म ज्योति आपके अंतरंगा शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज की हटा से, क्योंकि ये नहीं सॉरी कृपया इस तेज को हटा ले, क्योंकि ये आपको सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। भगवान अपने दिव्य सच्चिदानंद रूप में ब्रह्म ज्योति के अंतरंगा शक्ति से आवृत है, जिनके फलस्वरूप अल्पज्ञानी निर्विशेषवादी परमेश्वर को नहीं देख पाता है। श्रीमद् भागवतम में 10वें कंठों में 14 अध्याय पे 7 नंबर श्लोक में ब्रह्मा द्वारा की गई स्तुति में, हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है जो आपको शक्ति तो अथा लीलाओं के अनुमान लगा सके। आप सदैव अपना अंतरंग शक्ति का विस्तार करते रहते हैं, अतो कोई भी आपका नहीं समझ सकता है। विज्ञानी तथा विद्वान भले ही भौतिक जगत के परमाणु के संरचना या उनके विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण कर ले, किंतु अपने समक्ष आपके विद्यमान होते हुए भी वो
विद्यमान होते हुए भी वो भी आपका शक्ति को गणना करने में असमर्थ है। भगवान कृष्ण ने केवल अजन्मय है, अपितु अव्यय है भी है और सच्चिदानंद रूप में, और उनकी शक्तियां अव्यय है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं क्लियरली कि जो भगवान जो का जो रूप है वो केवल भक्तों के सामने ही प्रकट होता है। भले ही भगवान जो अभक्त होते हैं, भगवान अगर उनके सामने भी आ जाए तो भी वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये भगवान है। उदाहरण स्वरूप आप लोग देख सकते हैं महाभारत में भगवान सबके सामने थे, लेकिन फिर भी ना उसे शिशुपाल मानता था, ना ही दुर्योधन नहीं मानता था। दुर्योधन के सामने भगवान ने तो विश्व रूप दिखाया था। जब भगवान शांति दूत बन करके गए थे लास्ट में कि कम से कम कुछ नहीं तो 5 गांव ही दे दो, दुर्योधन कम से कम 5 गांव दे दो, क्षत्रिय हैं कैसे जिएंगे, कुछ तो उनको चलाना पड़ेगा, तो कम से कम 5 गांव दे दो चलाने के लिए। तो वहां बोल दिया दुर्योधन ने कि मैं सुई के नोक जितना बराबर जमीन भी नहीं देने वाला हूँ। तो वहां पर दुर्योधन बोलता है कि ये जो कृष्ण है छली है, इसको बंदी बना लो। तब कृष्ण अपना विश्व रूप प्रकट करते हैं और सब देख करके वहां सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सब डर जाते हैं। लेकिन वो दिखाने के बाद भी भगवान वहां से चले जाते हैं, लेकिन फिर भी दुर्योधन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो वैसे का वैसा मूर्ति बना रहता है। वो कृष्ण को भगवान मानता ही नहीं है, एक साधारण छलिया के रूप में मानता है, या एक महान मतलब एक ताकतवर व्यक्ति के रूप में मानता है। तो जो अभक्त है या जो ऐसा निर्विशेष को पूछते रहता है, वो व्यक्ति कभी भी भगवान अगर सामने भी आ जाए ना तो भी भगवान को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए केवल भक्त्या माम अभिजानाति, केवल जो मेरा भक्त है भक्ति से ही मुझे जान सकता है। अगर मुझे जानना भी है, भगवान बोलते हैं कि मुझे अगर जानना भी है तो केवल मेरी भक्ति से ही वो जान सकता है मुझे, बिना भक्ति से मुझे जानना असंभव है। तो इसलिए हमें सीरियसली भगवान की भक्ति मतलब जो नियम दिए गए हैं, जो नियम सब बताए गए हैं, उसको हमें सीरियसली पालन करना चाहिए। तब जाकर के हमें थोड़ा कुछ समझ में आएगा। भगवान बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योगति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुना। मतलब भगवान को जो तत्व के रूप में जानता है, वह जो समझता है कि भगवान का जो जन्म है, भगवान का जो कर्म है, वो दिव्य है। वो हमारी तरह जन्म कर्म नहीं है। हम जन्म लेते हैं फोर्सफुली, मतलब हमें जबरदस्ती माँ के पेट में डाला जाता है माया द्वारा, भौतिक संसार द्वारा, और हम जन्म लेते हैं। और हमारा जो कर्म है वो किसी को पसंद नहीं आता है, भले ही हमें बहुत पसंद आ रहा हो लेकिन किसी को पसंद नहीं आता है। लेकिन भगवान का जो जन्म और कर्म है वो दिव्य है, वो हर किसी को पसंद आता है, हर किसी को प्रिय है। तो ऐसा जो समझ लेता है, तत्वतः जान लेता है, वो व्यक्ति इस भौतिक संसार में वापस जन्म नहीं लेता है। तो ये समझना बहुत ही आवश्यक है कि भगवान को अगर समझना है तो केवल भक्ति से ही समझ सकते हैं। परम सत्य को पूर्ण रूप में समझना है तो केवल भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है, उसका और कोई तरीका नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 26वां श्लोक। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। पढ़िए। हरे कृष्णा। पढ़ो। श्रील प्रभुपाद किया। यहाँ पर साकारता तथा निकारता का स्पष्ट उल्लेख है। यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता, जैसा कि मायावादी मानते हैं, तो उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता और विगत जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता। कोई भी भौतिक देहधारी अपने विगत जीवन की स्मृति बनाए नहीं रख पाता, न ही वह भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन की उपलब्धि के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। अतः वह यह नहीं जानता कि भूत, वर्तमान तथा भविष्य में क्या घट रहा है। भौतिक कलमश से मुक्त हुए बिना वह ऐसा नहीं कर सकता। सामान्य मनुष्यों से भिन्न भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे यह भली भांति जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है। लेकिन सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं जानते हैं।
चतुर्थ अध्याय में हम देख चुके हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्य देव विवस्वान को जो उपदेश दिया था वह उन्हें स्मरण है। कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं क्योंकि वे सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं, किंतु अल्पज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने तथा श्री भगवान के रूप में उपस्थिति रहने पर भी श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते। भले ही वे निर्विशेष ब्रह्मा को क्यों न समझ लेते हो, निसंदेह श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप अनश्वर है। वे सूर्य के समान है अ, और माया बादल के समान है। भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं और बादलों को देखते हैं और विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रहों को देखते हैं। आकाश में बादल इन सभी को अल्पकाल के लिए ढक सकता है, किंतु वह आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित होता है। सूर्य, चंद्रमा तथा तारे सचमुच ढके नहीं होते। इसी प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती। वे अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृश्य नहीं होते। जैसे कि इस अध्याय के तृतीय श्लोक में कहा गया है कि करोड़ों पुरुषों में से कुछ ही सिद्ध बनने का प्रयत्न करते हैं और सहस्त्रों ऐसे सिद्ध पुरुषों में से कोई एक भगवान श्री कृष्ण को समझ पाता है। भले ही कोई निराकार ब्रह्मा तथा अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले, किंतु कृष्ण भावनामृत के बिना वह भगवान श्री कृष्ण को समझ नहीं सकता। तो यहाँ देखिए भगवान क्लियरली बता रहे हैं कि उनको सब कुछ याद है और क्या होने वाला है वो भी उनको पता है। तो भगवान आप दूसरे अध्याय में जाएंगे तो दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि न त्वेवाहम जातो नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयम अथ परम। भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था जहां मैं नहीं रहा या तुम नहीं रहे या ये सारे राजा नहीं रहे, ना ही फ्यूचर में या फिर भविष्य में ये सब ना रहेंगे। तो हर समय हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग रूप में एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसा कोई समय नहीं है जहां हम मर हो जाते हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि वो सब कुछ उनको याद है। तो अगर उनका शरीर माया का होता, जैसे निराकारवादी बोलते हैं कि उनका शरीर अगर माया का होता तो उन्हें सब कुछ भूल जाना चाहिए ना, क्योंकि हमें हमें भी कुछ याद नहीं है। हमने हमने कल क्या खाया है, कल दोपहर में क्या खाया था, वो हमें याद नहीं है। तो हम पिछले जन्म को क्या याद करेंगे, तो हमें कुछ भी याद नहीं है। लेकिन भगवान जो है उन्हें सब कुछ याद है, किसने क्या किया था, सबका लेखा जोखा सब कुछ याद है। कोई कोई तो अनम्यूट है, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। किसी का आवाज आ रहा है। ठीक है। तो भगवान जो है उनको सब कुछ याद है, तो अगर उनका रूप माया का होता तो उनको कुछ याद नहीं रहता ना। तो भगवान ने क्लियरली बोल रहे हैं कि मुझे सब कुछ याद है, क्या क्या हुआ है मुझे सब कुछ याद है, क्या होने वाला है वो भी मुझे पता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान ने चौथे अध्याय में अर्जुन को बताया था कि मैंने जो ये ज्ञान है वो किसको दिया था, वो सूर्य भगवान को दिया था। सूर्य भगवान मतलब जिनका नाम विवस्वान है, वो सूर्य भगवान जो है वो लाखों करोड़ों साल पहले उनका जन्म हुआ था, वो आए थे तो उनको ज्ञान दिया था। तो अर्जुन को समझ में ही नहीं आया, तो तब भगवान ने बताया कि मैं सब कुछ याद है मुझे, लेकिन तुमको कुछ याद नहीं है, क्योंकि मैं परम ब्रह्म हूँ और मैं कभी माया के अतीत नहीं आता, मायातीत नहीं होता। मैं हमेशा माया से परे हूँ। तो इसलिए जो निराकारवादी बोलते हैं, कुछ जो मायावादी बोलते हैं कि भगवान का जो रूप है, मायावाद मतलब क्या, वो भगवान के रूप को माया मानते हैं, इसलिए उनको मायावाद कहा जाता है। तो ऐसे जो मायावादियों कहते हैं कि भगवान का जो रूप है वो माया माया का स्वरूप है। आते हैं वो माया का स्वरूप है, लीलाएं करते हैं वो माया का स्वरूप है, और जब चले जाते हैं तो भी माया का स्वरूप है। ऐसा नहीं है। भगवान जो है वो मायापति हैं। भगवान स्वयं बोलते हैं, आप इसी अध्याय में 7 चैप्टर में भगवान बताते हैं कि मम माया दुरत्यया। भगवान बोलते हैं मेरी माया, ये जो माया है ये मेरी माया है, मेरी स्वयं की शक्ति है। तो उनकी स्वयं की शक्ति है तो उसके अधीन कैसे आ सकते हैं भगवान। तो इसलिए भगवान जो है माया के ऊपर हैं। तो जो व्यक्ति भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है, वही
ये सब समझ सकता है। भूत वर्तमान भविष्य में क्या हो रहा है ये सब वही समझ सकता है जो भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। तो वो केवल भगवान ही है और कोई नहीं है। तो इसलिए ऐसा कहना कि भगवान का रूप माया है, भगवान आते हैं बस ऐसे ही आते हैं, अपना कुछ मायावश आते हैं और चले जाते हैं, मायावश चले जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा अपराध है। तो इससे बचना चाहिए हमें। तो क्लियरली यहाँ पे आगे चल के ही बताएंगे, ये तो बस स्टार्ट कर रहे हैं भगवान। आगे 8वें अध्याय 9वें अध्याय में भगवान और डिटेल में बताएंगे कि कैसे ऐसे लोग मूर्ख हैं जो मुझे निर्विशेष शून्य समझते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं 27वां श्लोक। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ भी बता रहे हैं भगवान कि कैसे जो जीवात्मा है मोह में कैसे ग्रस्त होता है। केवल इच्छा और घृणा, ये मुझे पसंद है, ये पसंद नहीं है, ये व्यक्ति पसंद है, ये पसंद नहीं है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, इसके अंदर इस द्वंद्व में पढ़ करके एक व्यक्ति मोहग्रस्त हो जाता है। तो यहाँ भगवान वो बताते हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं। पढ़िए, कौन पढ़ना चाहेंगे? प्रभु जी हरे मैं कृष्णा। पढ़ूं? हरे कृष्णा। संगीता माता जी ने पहले बोला था, बोलिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। जीव की स्वाभाविक स्थिति इस शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वो माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। ये माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्णा से ईर्ष्या करता है। किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त मोहग्रस्त नहीं नहीं है। होते। अतः वे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंग शक्ति से प्रकट होते हैं। पर जो द्वंद्व तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त है, वे ये सोचते हैं कि भगवान भौतिक अपरा शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। यही उनका दुर्भाग्य है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान, दुख सुख, स्त्री पुरुष, अच्छा अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हुए सोचते रहते हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं इस स्त्री का पति हूँ। ये ही मोह के धुंध है। जो लोग ऐसे धुंधों से मोहग्रस्त रहते हैं वे निपट मूर्ख है और वे भगवान को नहीं समझ सकते। हरे कृष्ण। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने ऑलमोस्ट 99.99% जनता को मूर्ख बोल दिया, क्योंकि सब कोई यही कर रहे हैं कि ये मेरा घर है, मैं, ये मेरी पत्नी है, मैं इसका पति हूँ, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं इस स्त्री का पति हूँ। 99.99% जनता यही कर रही है, यही सोच रही है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इच्छा और द्वेष के कारण ये हो रहा है। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि इच्छा और द्वेष, मतलब ये सही है, ये गलत है, उसके हिसाब से, मेरे मन के हिसाब से ये सही है, ये गलत है, शास्त्र के हिसाब से नहीं। ये सही है, ये गलत है, ये व्यक्ति मुझे पसंद है, ये व्यक्ति पसंद नहीं है, ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति बुरा है, इस व्यक्ति ने मेरे साथ अच्छा किया है, इसने मेरे साथ बुरा किया है। तो ये इसी के द्वंद्व में रह रह करके इच्छा और द्वेष, मतलब कुछ इच्छा उसको कुछ अच्छा लग रहा है और द्वेष कुछ उसको बुरा लग रहा है। तो इसके बीच में रह करके वो हमेशा मुंह में पड़ा हुआ है और कोई कभी वो भगवान के बारे में सोच ही नहीं सकता है। दिन रात बस इनके बारे में ही सोचते रहता है। ये सोचते रहता है कि कैसे मैं, जो इच्छा है मतलब जो मुझे पसंद है उनको कैसे मैं खुश करूं, और जो द्वेष है मतलब जो जिनसे नफरत करता है उनसे मैं कैसे बदला लूं, उनका मैं कैसे बुरा करूं। दिन रात बस यही सोचते रहता है कि मैं कैसे इच्छा और द्वेष की पूर्ति करते रहूं। तो इसके बीच में फंस करके वो कभी भगवान को समझ ही नहीं सकता है। तो ऐसा हर किसी की स्थिति है। जो व्यक्ति समझ जाता है कि मैं जीवात्मा हूँ, मैं एक जीवात्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये जो शरीर है ये केवल मुझे कुछ सालों के लिए मिला हुआ है, मेरे कर्म के अनुसार, जो मैंने पिछले जन्म में कर्म किया था उसके अनुसार मुझे ये शरीर मिला हुआ है। तो ऐसा जो अगर नहीं समझता है वो हमेशा मोहग्रस्त रहता है। जो ये समझ जाता है, जो ये अपनी स्वाभाविक स्थिति समझ जाता है, देखिए भगवान प्रभुपाद जी बता रहे हैं जीव की स्वाभाविक स्थिति
शुद्ध ज्ञान रूप में परमेश्वर की अधीनता है। मीन्स वी आर ऑलवेज सबऑर्डिनेट टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। मतलब भगवान के हमेशा अधीन है, भगवान का हमेशा सेवक है, हम लोग भगवान के सेवक हैं। ऐसा जो व्यक्ति समझ जाता है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, मेरा स्वरूप वही है, मेरा स्वरूप और कुछ नहीं है, ना मैं माता हूँ, ना पिता हूँ, ना भाई हूँ, ना बहन हूँ, ना पति हूँ, ना पत्नी हूँ, ना किसी का बेटा हूँ। अगर ये समझ जाते हैं कि मैं केवल भगवान का दास हूँ, भगवान का सेवक हूँ, तो वो व्यक्ति ये इच्छा और द्वेष से, मोह से मुक्त हो सकता है। तो भगवान देखिए कितना सुंदर रूप से, कितना क्लियरली सब कुछ स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि किस किस चीज से हमको बचना चाहिए, ताकि हम अपने आप को भक्ति में अच्छे से स्थित कर सकें। तो इसलिए ये इच्छा और द्वेष हमें ध्यान रखना चाहिए। मतलब ये सब जो द्वंद्व है ना, ये सब से दूर होने का प्रयास करना चाहिए। जितना कम से कम हो सके उतना हम करें। और जितना हम भगवान की, अपने आप को जितना हम दास समझे, भगवान का दास समझे, मंदिर में जा करके सेवा करें, मंदिर में जा करके मिनियल सर्विसेज, छोटी है छोटी सेवा, साफ सफाई करना, बर्तन घिसना, टेम्पल साफ करना, इवन हो सके तो टॉयलेट साफ करना, तो जितना छोटा छोटा सेवा करें हम मंदिर में जाकर के खास करके, तो वहां पे हमारा जो ये द्वंद है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इसका मित्र हूँ, मैं इसका शत्रु हूँ, तो ये सब तभी जाकर के मिटेगा जब हम भक्ति में ही सेवा करेंगे। अगर भक्ति में सेवा नहीं करेंगे तो हमारा ये जो इल्यूजन है वो कभी दूर होने वाला नहीं है। तो इसलिए इस द्वंद से मुक्त मुक्त होना बहुत आवश्यक है। तो आगे भगवान बताएंगे, ये शांतो अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्व नाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। तो भगवान बोल रहे हैं कि कौन मेरा अच्छे से आ, मेरी सेवा में तत्पर हो सकता है। भगवान बोल रहे हैं कि जिन मनुष्य ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं। तो धीरे 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 पुण्य कर्म करते हुए, जो वो शास्त्र में दिए गए हैं उसके हिसाब से कर्म करते हुए, जब पूरे पाप कर्म हमारे नष्ट हो जाएंगे, तब जा करके हम मोह के द्वंद्व से मुक्त होकर के निरंतर सेवा में लग पाएंगे हम। तो तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए वो पढ़िए। जी मैं पढ़ू। पढ़िए पढ़िए। इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपट है, उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। केवल ऐसा पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान के शुद्ध शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जिन्होंने धर्मों के विधानों का अभ्यास करने, पुण्य करने तथा कर्मों के जि- पाप कर्मों के जितने में अपना जीवन लगाया है, फिर वे क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि है। शुद्ध भक्तों की संगति के कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत अंतर्गत ही ऐसी पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों के संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। श्रीमद् भागवत में पांच नंबर पंचम स्कंद में 5 अध्याय का दूसरा नंबर श्लोक में कहा गया है कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। महत महत सेवाम दारमाहुर विमुक्ते। किंतु जो भौतिकतावादी पुरुषों की संगति करता है, वो संसार के गहन अंधकार की और अग्रसर होता रहते हैं। तमोद्धारम जो सीताम संडिक संडम। भगवान के सारे भक्तों विश्व भर का भ्रमण इसीलिए करते हैं जिससे वे बद्ध जीवों को उनके मुंह से उबर सके।
मायावादी ये नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपने स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। जब तक वो अपनी स्वाभाविक स्थिति के पुनः प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक परमेश्वर को समझ पाना या संकल्प के साथ उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में पूर्णतया प्रवृत्त हो पाना कठिन है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ देखिए भगवान तो पहले बता रहे हैं कि वही व्यक्ति जो पुण्य कर्म कर रहा है, मतलब भक्ति में लगा हुआ है और उसके पाप कर्म नष्ट हो गए हैं, वही व्यक्ति मुझे पूरी तरह से अपनी सेवा में, मतलब अपने आप को पूरी तरह से मेरी सेवा में लगा सकता है। कैसे? दृढ़व्रता, दृढ़ होकर के, दृढ़ व्रत होकर के मुझ अपने आप को मेरी सेवा में लगा सकता है। तो इसके लिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इसके लिए सबसे आसान तरीका, एलिवेशन इज पॉसिबल इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इन द एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज। शुद्ध भक्तों के संग में ही हम कृष्ण भावनामृत में ऊपर उठ सकते हैं, क्योंकि केवल जब शुद्ध भक्तों का संग मिलेगा तभी जा करके हमारे अंदर जो ये इच्छा और द्वेष की जो प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे नष्ट होगी। एक साधु का कर्म होता है, साधु का जो कर्तव्य होता है, वो सत्य बोलता है। वो जो हमारे अंदर का जो आ, गांठ गांठ बन गया है ना, जो गांठ बन गया है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जो गांठ बंधा हुआ है, वो सत्य बोल करके ज्ञान की तलवार से उसको काटता है। तो साधु अगर सत्य नहीं बोल रहा है तो वो साधु नहीं है, वो शुद्ध भक्त नहीं है। और वो सत्य नहीं बोल रहा है, भगवान की वाणी का सत्य नहीं बोल रहा है, तो वो साधु नहीं है। इसलिए तो साधु है या भगवान के महत भक्तों के संग में भक्ति कर पाना बहुत ही आसान होता है। इसलिए संग कैसे करना है? प्रभुपाद जी की वाणी है। प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध भक्त तो हमें ऐसे मिलते नहीं है हमेशा। तो प्रभुपाद जी की वाणी है, प्रभुपाद जी की जो वाणी है, भगवत गीता या श्रीमद् भागवत के रूप में है, ये उनकी वाणी ही है। इसको अगर हम पढ़ेंगे तो इसका अर्थ ये है कि हम प्रभुपाद के साथ ही एसोसिएट कर रहे हैं। तो जितना हम इसके साथ एसोसिएट करेंगे, जितना हम पढ़ेंगे, उतना हमारे अंदर का जो इच्छा द्वेष है वो धीरे धीरे करके नाश होते रहेगा। तो ये शुद्ध भक्तों का संग करना और फिर भगवान का सेवा करना, भगवान है भगवान के भक्तों का सेवा करना, इसी से जा करके हमारे अंदर का जो इच्छा द्वेष वो दूर होगा। और जो हमारा असली स्थिति है, हमारी जो असली स्थिति, स्वाभाविक स्थिति है, वो क्या है? भगवान का दास। तो वो जीवेर स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास, हम भगवान के नित्य दास हैं। ये हमें तभी रियलाइजेशन होगा जब हम शुद्ध भक्तों का संग करके उनकी सेवा करके हम हमें अपने इच्छा द्वेष से मुक्त हो जाएंगे, तभी जा करके हम ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फिर आगे देखिए, ये जो अध्याय है इसमें भगवान भक्ति योग का बस समरी दे रहे हैं। भगवान शॉर्टकट में, छोटे में, एक 30 श्लोकों में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि भक्ति क्या है, एक बेसिक आइडिया दे रहे हैं कि केवल सुनने से ही एक व्यक्ति जो है वो मेरी भक्ति में लग सकता है। केवल श्रवण करने से ही, मेरे बारे में श्रवण करने से ही मेरी भक्ति में लग सकता है। ये बस एक बेसिक ओवरऑल आइडिया दे रहे हैं। इसके बाद अर्जुन और डिटेल में पूछेंगे कि ये क्या है, वो क्या है, ऐसे और कैसे प्रॉपरली भक्ति कर सकते हैं। तो भगवान और डिटेल में आगे के जो 5 अध्याय हैं भगवान और डिटेल में बताएंगे कि कैसे भगवान की भक्ति और अच्छे से की जा सकती है। तो नेक्स्ट श्लोक हम पढ़ते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदो कृत्स्नम् अध्यात्मम कर्म चाखिलम। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, जरा मतलब डिजीज, सॉरी, जरा मतलब वृद्धावस्था, और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जान चुके हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि कौन जो व्यक्ति है वो ब्रह्म प्लेटफॉर्म में स्थित है, उसके बारे में बता रहे हैं कि जो व्यक्ति जरा और मृत्यु, मतलब बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्त होने के लिए शास्त्रों का अध्ययन करके मुक्त होना चाहता है, वही व्यक्ति मेरी शरण ग्रहण करता है। तो तात्पर्य पढ़िए। हरे। हरे कृष्णा। और कोई? हरे- प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए माता जी।
हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी। मैं पढ़ूं? जय श्री कामली माता जी पूरी। तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जन्म मृत्यु जरा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। आध्यात्मिक शरीर के लिए न जन्म है, न मृत्यु, न जरा, न रोग। अतः जिससे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है वह भगवान का पार्षद बन जाता है और नित्य भक्ति करता है, वही मुक्त है। अहम ब्रह्मास्मि में आत्मा हूँ कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह यह समझे कि मैं ब्रह्म या आत्मा हूँ। जीवन का यह ब्रह्म बोध ही भक्ति है। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, शुद्ध भक्त ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं और वे दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते रहते हैं। भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं, जो अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और भगवत कृपा से जब वे पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं। किंतु देवताओं के उपासक कभी भी भगवत धाम नहीं पहुंच पाते। यहाँ तक कि अल्पज्ञ ब्रह्मभूत व्यक्ति भी कृष्ण के परम धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त नहीं कर पाते। केवल ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं, माम आश्रित्य, वे ही ब्रह्म कहलाने के अधिकारी होते हैं, क्योंकि वे सचमुच ही कृष्ण धाम पहुंचने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कृष्ण के विषय में कोई भ्रांति नहीं रहती और वे सचमुच ब्रह्म है। जो लोग भगवान के अर्चा स्वरूप की पूजा करने में लगे रहते हैं या भव बंधन से मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, वे भी ब्रह्म आदिभूत आदि के तात्पर्य को समझते हैं, जैसा कि भगवान ने अगले अध्याय में बताया है। तो यहाँ हरे कृष्णा। तो यहाँ देखिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि 3 तरह के लोग रहते हैं जो भगवान के पास नहीं पहुंचते हैं। पहला तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो 4 प्रकार के जो अ, सुकृतिवान लोग हैं, 4 आर्त और अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी, ये लोग भगवान के पास आते हैं, लेकिन अपना जो अभिप्राय होता है उसका पूर्ति होने के बाद या तो वापस चले जाते हैं अपने भौतिक जीवन में, या फिर कुछ लोग भगवान के ऊपर बहुत थैंकफुल होकर के फिर भगवान को धीरे धीरे समझने लगते हैं। लेकिन जो देवता के उपासक हैं वो कभी भी भगवान के धाम नहीं पहुंच सकते, और जो निर्विशेष शून्यवादी हैं, जो मायावादी हैं, वो तो कभी भी भगवान के धराधाम में नहीं पहुंच सकते हैं। वृंदावन को समझ ही नहीं सकते हैं, गोलोक वृंदावन को। केवल जो भगवान, प्रभुपाद जी बोलते हैं माम आश्रित्य, मतलब भगवान का शरण जिसने लिया है वही भगवान का धाम जा सकता है, और वही व्यक्ति असल में ब्रह्म है। जो मायावादी बोलते हैं कि हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि बोलते हैं, वो लोग वो समझ ही नहीं पाते हैं, क्यों असली ब्रह्म वही है। ये समझता है कि मेरा जो नित्य स्वरूप है वो कृष्ण का दास है, मैं भगवान का दास हूँ। ये जो समझता है वही व्यक्ति असली में ब्रह्म में स्थित हो सकता है। तो आखिरी श्लोक है ये 7वें अध्याय का, इसको हम पढ़ लेते हैं आज। ये समराइज करेंगे भगवान। साधिभूताधिदैवं मां साधि यज्ञं च ये विदु प्रयाण काले च मां ते विदुर्युक्त चेतसा। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानता है, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो यहाँ भगवान समराइज कर रहे हैं कि कौन मुझे समझ सकता है। जो हर किसी का नियामक, हर किसी का कंट्रोलर मुझे समझते हैं, वही मुझे आ, वही भगवान को अच्छे से समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। कौन पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान की पूर्णतया समझने के पथ से विचलित नहीं होते। कृष्ण भावनामृत के दिव्य चित्र में मनुष्य ये समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं तक के नियमित है। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान
में विश्वास बढ़ता है। अंत मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावनामृत व्यक्ति कृष्ण को कभी भुला नहीं पाता। अंतएव वही सहज से भगवद्धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। यह 7वें अध्याय में विशेष रूप से बताया गया है कि कोई किसी प्रकार के पूर्णतया कृष्ण भावनामृत को हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के साहित्य में होता है कि जो कृष्ण भावनामृत भाविक हो, होते हैं। ऐसे साहित्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्येक भगवान के संघर्ष में आता है और भगवत कृपा के वही कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वही जीवन के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यही समझ सकता है कि किसी प्रकार जीव कृष्ण को भुलाकर भौतिक कार्यों में उलझ जाता है। सत्संगति में रहने से कृष्ण भावनामृत के कर्मित विकास से जीवन यही समझ सकता है कि किसी प्रकार कृष्ण को भुलाने से वही प्रकृति से नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वही ये भी समझ सकता है कि वही मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पूर्ण प्राप्त करने के लिए मिला है। अंत इसका सदुपयोग परमेश्वर की हेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई है कि दुख में पड़ा हुआ मनुष्य जिज्ञासु मानव, संभवग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्त एवं परमेश्वर की पूजा। किंतु जो व्यक्ति वास्तविक में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं वही विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता। ये सीधे कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त होता है और ये उसी से भगवान कृष्ण की नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। इसी अवस्था में वे शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। ऐसी दृष्ट श्रद्धा दृढ़ व्रत कहलाते हैं और ये ही भक्ति योग या दिव्य प्रेम भक्ति की शुरुआत होती है। समस्त शास्त्रों का भी यही मत है कि भगवत गीता का यही 7वें अध्याय इसी निश्चय का सारांश है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवत ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। प्रपात के हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ भगवान कंक्लूड कर रहे हैं कि स अधिभूता अधिदैव अधियज्ञ। तो ये श्लोक आप देखेंगे, श्लोक में भगवान बता रहे हैं अधिदेव अधिभूत अधियज्ञ। तो अधिभूत मतलब जितने भी जीवात्मा है वो सारा, मतलब जितना भी वो मेटेरियल वर्ल्ड है, सारा मैनिफेस्टेशन है, वो सारा का नियंता। अधिदैव सारे देवताओं के नियंता और आदि यज्ञ जितने भी यज्ञ होते हैं, जितने प्रकार के भी सेक्रीफाइस होते हैं, वो सभी का गवर्निंग प्रिंसिपल, जो मेन जो डीटी हैं, जो उनको संभालने वाले वो स्वयं भगवान हैं। ये समझ जाता है, वो मुझे समझ सकता है, वो अंत में मृत्यु के समय मुझे समझ सकता है। तो इसको लेकर के आगे चलकर अर्जुन इसी श्लोक को लेकर के पूछेंगे कि आदि यज्ञ क्या है, आदि देव क्या है, इसके बारे में, देवताओं के बारे में, यज्ञ के बारे में अर्जुन आगे करके पूछेंगे। तो भगवान और डिटेल में बताएंगे कि भक्ति किस तरह से किया जाना चाहिए, डिटेल में भगवान बताएंगे। तो यहाँ तक ये जो 7 चैप्टर है, यहाँ पर रूपा जी बोलते हैं कि यहाँ पे यहाँ देखिए, यहाँ ये सब विषयों का वर्णन किया गया। दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा, ये सारे विषयों का चर्चा इस अध्याय में दिया गया है। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत रह करके भक्तों के संग में, शुद्ध भक्तों के संग में रह करके भगवान की भक्ति करता है, वही जा करके भगवान को अच्छे से समझ सकता है। तो केवल श्रवण करने से, भगवान के बारे में श्रवण करने से ये सब विषय में हमको पता चलेगा और फिर हम भक्ति में लग सकते हैं। तो ये 7वें अध्याय का कंक्लूजन ये है। हरे कृष्णा।
तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, मैं तो हम यहाँ विराम देंगे। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु।